हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू लाइक गुड बच्चों. सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दिस वन. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं बच्चा? तो हम एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे. पहले इसके मीन्स को लेकर. कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग. कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज यूजुअली इंक्लूड अनसीन पैसेजेस और पोम्स. These exercises are intended to test and improve your ability to comprehend. Means comprehension क्या होते हैं बच्चा? आपकी ability को understand करने के लिए होते हैं वो, कि आपके अंदर comprehension को समझने की, उसके बेस पर आंसर देने की abilities है या नहीं है. ओके, सो वो चेक करने के लिए यहाँ पर पैसेज दिए जाते हैं, पोम्स दी जाती हैं जो आपने पहले कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए वो अनसीन पैसेजेस होते हैं और पोम्स होती हैं. उसके अंदर एक्सरसाइज दी जाती हैं, टेस्ट दिए जाते हैं ताकि आपके एबिलिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके. The following points should be kept in mind while attempting comprehension passages. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बच्चों. अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इजीली कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज होती हैं वो आप सॉर्ट आउट जल्दी कर पाएंगे. First rule is read the passage thoroughly and carefully to know what it is about. सबसे पहले हमें पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चा, केयरफुली तरीके से, कि वो किस बारे में है और क्या बता रहा है. Read the passage again to know the details. फिर दोबारा से इसको पढ़ना चाहिए ताकि आपको और डिटेल मिले उसके बारे में. Then study the question and turn to the relevant part of the passage again. Yes, you are read the question. तो सबसे पहले उसके बाद आपने पहले रीड आउट किया, देन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे. क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो भी रेलेवेंट पैसेज है उसको दोबारा से पढ़ेंगे. When you find the answers, begin to write them down. और जैसे ही आपको आंसर मिलता है आप उसको लिखना शुरू कर दो. Don't copy from the passage, rather write in your own languages. तो ऐसा नहीं है बच्चा जैसा पैसेज में आंसर मिल गया सेम ऐसा डिट्टो लिखना है, नहीं. डोंट कॉपी, ऐसा नहीं करना, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करनी है. Do not add any extra information to your answer. और अपने आंसर में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने की आपको जरूरत नहीं होती. तो यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल में कुछ हमारे पास पैसेज दिए गए हैं, तो इसको रीड करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फर्स्ट हमारी स्टोरी है बेस्ड हाउ रोम वॉज बिल्ट, कि रोम कैसे बना. They say Rome was not built in a day, but do you know the story of how Rome was built? There is a very interesting myth about it. The story goes the Numitor was the king of a place called Alba Longa. He had son Alumius and a daughters Rhea Silvia. Alumius seized power of imprisoning his father and sister. However, she said married Mars, the god of war, and was the expecting her first child. When she gave birth to twin boys, they knew that they would also be killed by their uncle. So, to keep them safe, she placed them in a basket and floated the baskets in the river Tiber. So, यहाँ पर बच्चा जो स्टोरी है वो है रोम पर, कि रोम कैसे बना. अब रोम के बारे में जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये जाती है न्यूमीटर पर बेस्ड. जो न्यूमीटर है वो बताया गया है कि वो जो किंग था, ठीक है, और किंग कहाँ का था बच्चा? वो था अल्बा लोगा का किंग था, उस प्लेस का था, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था एमिलियस, और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था रिया सिल्विया. अब जो एमिलियस था बच्चे, उसने पास पावर आ चुकी थी बाय इम्प्रिजनिंग हिज फादर एंड सिस्टर. देन शी हैड मैरिड मिस मास, और वो उसने किससे शादी की? शी मैरिड द मास से शादी की, गॉड ऑफ वॉर से. एंड उसके बाद में 2 बच्चे हुए, ट्विन बॉयज हुए उनके, और उसको पता था कि वो उसके जो बच्चे हैं वो अंकल के थ्रू मारे जाने हैं. तो इस वजह से वो अपने बच्चों को क्या करती है? बास्केट में लेती है, उसको फ्लोट कर देती है एक रिवर के अंदर, रिवर टिबर के अंदर. The basket floated for a while and then came to the bank. There the children were found by a female wolf who nourished them with her milk. Later were founded by a shepherds who took them home and brought them up. अब वो जो बास्केट है बच्चे फ्लोट करते हुए कहाँ पहुँच गई? पहुँच गई बैंक पर. बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे पर चली गई. और जो बच्चे हैं वो किसको मिल गए? एक फीमेल वुल्फ को मिले जिन्हें वो पालने लग गए विद हर मिल्क. एंड बाद में वो एक शेफर्ड को मिल गए और शेफर्ड उनको अपने घर पर ले जाता है और उनको धीरे धीरे बड़ा करता है. They grew up into strong boys who were natural leaders. They were named Romulus and the Remus. When their identity was revealed to them, they fought and killed Ammius and put Numitus back to the throne. Rather than wait to inherit the kingdom, they decided to set up
their own kingdom. Now both of them began fighting about where to set up the kingdoms, so they decided to look for a sign for the gods of determine where the kingdom would be set up. Romulus said that he had seen 6 vultures hovering over the place he had decided upon, while Remus said that he had seen 7 virtues flying over the place he had decided upon. Both of them began fighting, and in the fight Remus was killed, and so Romulus founded the city of Rome. This is just a story, or do you think that the city of Rome was really established in this way? So धीरे धीरे चलकर बच्चे वो बड़े हुए तो उनकी जो सामना हुआ कि धीरे धीरे कि वो कौन है, एक्चुअल में कौन है, फिर उन्होंने मार दिया एल्यूमिनियस को, उससे लड़ाई की, मारा और उसके बाद अपना किंगडम दोबारा साम्राज्य अपना स्थापित किया। और इस तरह से हमें पता चला कि जो रोम है वो एक ही दिन में नहीं बना था। तो ये जस्ट अ स्टोरी है बटे, इमेजिनरी स्टोरी है, जस्ट इसको पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी हम यहाँ पर रीड आउट करने वाले हैं ताकि आप इनको फाइंड आउट करके खुद से कंप्लीट कर पाए। Put a tick against the most suitable answer from the choices given below each question. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं, जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसके आगे आपने टिक करना है। The saying Rome was not built in a day is used to show that great cities need time to be built. Any great job needs time to be accomplished. The city of Rome was not built. सेकेंड है रिया सिल्विया मैरिड। अब रिया सिल्विया था उसने किससे शादी की? देयर आर 3 ऑप्शंस। मार्स द गॉड ऑफ द प्लेनेट मार्स, मार्स द गॉड ऑफ वॉर और मार्स द गॉड ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च। तो ये किसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है बच्चा, द 2 बॉयज वर बॉट अप बाय, किसके द्वारा बॉट अप किए गए? अ शेफर्ड, अ फीमेल वुल्फ या फिर एल्यूमिनियस देयर अंकल के थ्रू। नेक्स्ट है यूजिंग दीज, जो भी यहाँ पर आइडियाज दिए गए हैं फ्रॉम द पैसेज से कंप्लीट करना है इनको पैराग्राफ से। लाइक रोमुलियस एंड द रेमस डिसाइडेड टू सेट अप डैश, दे कुड नॉट डिसाइडेड डैश, सो दे बॉट दे वुड look for a dash. Romulus said that he saw dash over the place he had chosen, while Remus said that he had seen dash in the fight dash died, so the city of Rome was founded by dash. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसमें आपने वर्ड्स को फाइंड आउट करना है पैसेज के अंदर से दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग, ताकि इनके सिमिलर जो हों बिल्कुल सेम होने चाहिए, लाइक इनका मीनिंग भी सेम होना चाहिए। टेक बाय फोर्स का, फैट, डिस्क्लोज्ड, फ्लाई ओवर अ प्लेस एंड एस्टेब्लिश्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बच्चा, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से देने हैं। फर्स्ट इज हाउ डिड एमिनियस बिकम द किंग ऑफ अल्बा लोंगा? हाउ डिड रिया सिल्विया ट्राई टू सेव हर सन्स? What was strange about the female wolves' treatments of the 2 boys? Who brought the twin babies up? Where were their names? And next है बच्चा, how did they set things right in Albaphilia? And next है how did the 2 boys decided to find out where to set up their kingdom? Who finally founded Rome? Which aspects of this story do you feel cannot be real fact? नेक्स्ट है बच्चा, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर भी एक नई स्टोरी दी गई है, उसको पढ़ते हैं और उसके बेस पर क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे बच्चा। तो स्टोरी का नेम है द कनिंग बैट्स। Many years ago, the members of the jungle did not have any king. The animal said, the lion must be the king of this jungle, while the bird said, the hawk must be the king. There were many decisions and debates, but no final decisions could be taken. So, बहुत टाइम पहले की बात है बच्चा, बहुत साल पहले की बात है। जंगल में बहुत सारा जो किंग था उनके पास कोई किंग नहीं था, मतलब बहुत सारे जंगल्स में रहते हैं, क्रीचर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, लेकिन उनका कोई राजा नहीं था। तो एनिमल क्या बोलते हैं, जो लायन है उसको ही हमें जंगल का किंग बनाना चाहिए, और जो बर्ड्स हैं वो कहते हैं हॉक को बनाना चाहिए हमें किंग। तो वो डिसीजंस ले ही नहीं पा रहे थे, उनकी डिबेट चल रही थी कि एक्चुअल में किसको किंग बनाना चाहिए। द बैट्स वर कनिंग, अब जो बैट्स था वो काफ़ी चालाक था। दे अप्रोच द एनिमल्स एंड सेड, since we two are animals, we would like our dear lion to be the king. He is surely the most powerful among us. And the animals thought that the bats were on their side.
अब जो बैट था उसने क्या सिचुएशन दी बच्चा, कुछ सजेशन दिया कि एनिमल है ना, एनिमल्स में से देखा जाए तो लायन सबसे पावरफुल है और उसको ही राजा बनना चाहिए, तो सारे के सारे एनिमल खुश हो जाते हैं, सोचते हैं अच्छा बैट तो हमारी साइड ले रहा है। द बैट्स देन वेंट टू द बर्ड्स, सिंस वी आर बर्ड्स, आवर डियर हॉक must be the king of this forest. He is so royal and dignified. This said, and the birds thought that the bats were on their side. अब बैठ जाता है बर्ड्स के पास और बोलता है कि ना हम बर्ड्स में से तो हॉक को ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि वो काफी रॉयल भी है एंड डिग्निफाइड भी है, तो उसी को राजा बनना चाहिए। A few days went by. One day the birds came to know that the cunning bats were not honest. They informed the animals about this. So the bats think they are clever. Let us teach them a good lesson, said the animals. अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर जो एक दिन आया तो बर्ड्स को पता चल गया कि जो बैट है वो काफ़ी कनिंग है, वो ऑनेस्ट नहीं है, तो इन्फॉर्म किया एनिमल्स को, ताकि औरों को भी एनिमल्स को पता चल गया। अब बैट जो है वो काफ़ी क्लेवर था, तो उन्होंने सोचा इस क्लेवर बर्ड को, क्लेवर बैट को हमें लेसन सिखाना चाहिए। सो द नेक्स्ट डे द बर्ड्स एंड द एनिमल्स मेड पीस विद ईच अदर। द लायन वर मेड द किंग एंड द न्यूली क्राउन किंग एड्रेस द बैट्स। अब उन्होंने नेक्स्ट डे क्या हुआ बच्चे, जो बर्ड्स थे और एनिमल्स थे वो काफ़ी शांति से रहने लगे एक दूसरे के साथ, और लायन को राजा बना दिया गया। एंड न्यूली क्राउन किंग एड्रेस द बैट्स, यू मस्ट चूज द ग्रुप्स ऑन टू विच यू बिलोंग। तो यहाँ पर अब आपको बोला, किसको बोला गया बच्चा, जो बैट है उसको बोला गया कि तुम्हें तो उसको चूज करना चाहिए था जो कहीं ना कहीं रियल में देखा जाए कि राजा बनने का हकदार है। वी मस्ट ज्वाइन द एनिमल्स बिकॉज द लायन इज द किंग। तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लॉयन के कहने से एनिमल्स को ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपने एनिमल्स में से बोला था कि एनिमल्स के अंदर लॉयन ही राजा होना चाहिए। वी आर एनिमल्स, द बैट्स अनाउंस्ड, और हम सब एनिमल्स हैं। But you have wings. No animals has wings. You must join the birds, said all the animals. अब सभी एनिमल्स बोलते हैं नहीं नहीं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना एनिमल्स जो है उनके पास कोई विंग्स तो होते ही नहीं है, तो बर्ड्स के पास ही तुम्हें जाना चाहिए। बैट्स हैव बेबीज। अब बैट जो है उनके पास बेबीज भी होते हैं। दे डू नॉट ले एग्स, और वो एग्स को भी ले नहीं करते। एंड बर्ड्स ले एग्स, और बर्ड्स तो ले एग करते हैं। सिंस द बैट्स गिव बर्थ टू यंग बेबीज विदाउट एग्स, दे कैन नॉट बी बर्ड्स, सेड द बर्ड्स। द बैट्स फेल्ट हेल्पलेस, दे जस्ट stood there, not knowing where to do. Since then, the cunning bats have been hiding during the daytime in desert places. They came out for food only at night when others are asleep. अब जैसे ही, क्योंकि उनको क्या लगा कि वो ना तो एनिमल्स में जा सकता है ना बर्ड्स में जा सकता है, क्योंकि उन्होंने किसका साथ दिया था, एनिमल्स का दिया था, और एनिमल्स अब अपने साथ उसको मिलाने को तैयार नहीं थे। इसलिए ये स्टोरी क्या दिखाती है बच्चा, कि जो बैट था अब धीरे धीरे वो छुप के रहता था, रात को ही निकलता था, शिकार करता था, और खाने की तलाश सिर्फ वो रात में ही करता रहता था। इससे जो उसकी चालाकी थी वो धरी की धरी रह गई, मीन्स वैसे ही वो एज इट इज बनी रही। रीड एंड राइट के अंदर बच्चा अब जो है हमने पढ़ा है पूरा पैसेज, उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है ऑन द बेसिस, जो भी आपने समझा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव स्टोरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन। व्हाट वाज बीइंग डिसाइडेड इन द फॉरेस्ट? हु वर द टू कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर बीइंग द किंग? whom did the bats want to be the king? Why did the bats feel helpless? और लास्ट में वो helpless कैसे महसूस किया उसने। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, ये डिटेल में डालने हैं अपने आंसर्स को। Why were the bats called cunning? Why did the birds not include the bats in their group? What reason did the animals give for not including the bats in their group either? Why do the bats hide during the daytime in deserted places? What according you are bats, animals or birds? Give reasons for your answer. Choose from the story words that mean the same as, जिसका मतलब सेम होता है। लाइक यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, resolutions, craftily, subtly, spoke to, inhabitedly and enthroned. Choose 8 adjectives from the stories and write them in the space given below. तो यहाँ पर 8 adjectives find out करने हैं और इन ब्लैक्स में आपको लिखने हैं स्टूडेंट्स। रीड द फॉलोइंग पोम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक पोम दी गई है बच्चा जिसका नेम है द लिटिल किटन्स। तो इसको रीड आउट करते हैं और इसके बेस पर क्वेश्चन आंसर है। तो पोम पढ़ते हैं बच्चा, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। 2 little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. One day a mouse, the other had none, and that's the way the quarrel began. I'll have that mouse, said the biggest cat. You'll have the mouse, we will see about that. I will have that mouse,
said the eldest son. You shouldn't have the mouse, said the little one. I told you before. That was a stormy night when these two little kittens begins to fight. The old woman seized her sweeping broom and swept the two kittens right out of the room. The ground was covered with frost and snow, and two little kittens had nowhere to go. So they laid them down to the mat at the door while the old woman finished sweeping the floor. Then they crept in as quiet as mice, all wet with the snow and cold as ice. For they found it was better that stormy night to lie down and sleep than to quarrel and fight. अब जो हमने पोम पढ़ी है बच्चा एनोनियम्स की, तो उसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाई डिड द टू लिटिल किटन्स फाइट. Second is which kitten had something that the other one wanted. What did the old woman do to the little kittens? And where did the kittens wait till the old woman finished sweeping the floor? What did they finally release? True and false पर based questions है बच्चा. First is one of the kittens had two mice. The old woman swept the two kittens out of the room. The kittens decided to go somewhere else. All the mice in the house became quiet. It was better for the kittens not to quarrel. Next है बच्चा find from the poems word synonyms of the following. So synonyms find out करते हैं, जिसमें से first word है tempestuous and took hold of, cleaned and placed. Find out rhyming words of the following. बच्चा यहाँ पर rhyming word निकालने हैं इनके अंदर से. First is fight, begun, cat, one, room, snow, door and eyes. Read the following passage and answer the questions that follow. तो यहाँ पर है बच्चा हमारा पैसेज जिसका नाम है migratory birds. Quite often we wonder if the birds know how to come back home after a long fight. Bird scientists known as ornithologists say that birds know exactly where they are and where their nests are. Even the young ones can fly hundreds of nautical miles without losing their way. How do they do it? God has given them a tremendous sense of direction. Possibly they have a compass of sorts in their brain. Every year we can see birds from North India fly to the south. In India we have several bird sanctuaries where birds from part of the globe come, spend a few months and return when the climatic conditions in their homeland are more favorable. When it is winter in the northern hemisphere, it is summer in the southern hemisphere, the birds which cannot stand the cold climate fly to the warmer regions. They are called migratory birds. They can fly non-stop up to 20 hours or so in one stretch and cover a few hundred miles in one stop. The migratory birds always fly in groups. So बच्चा यहाँ पर बताया गया माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में ये पैसेज है. माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जहाँ पर उनके नेस्ट होता है, होम होता है, वो जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और वापस आ जाते हैं. तो उनको कैसे अपना रास्ता पता होता है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चा कि जो फ्लाई करते हुए गॉड ने उनको दी गई हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेमेडियस सेंस ऑफ डायरेक्शन, ताकि उनको डायरेक्शन का पता रहता है. वो उनको कोई कंपास की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऑटोमेटिक उनके ब्रेन में कंपास है कि उनको कहाँ जाना है, एग्जैक्ट प्लेस कहाँ पर है. वो नॉर्थ इंडिया से घूमते हुए साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं. तो बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनी हुई हैं और ग्लोब के बेस पर वो फ्यू मंथ्स वहाँ पर रहते हैं. वहाँ पर क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती है जैसे ही चेंज होती है वो वापस आ जाते हैं अपनी फेवरेबल प्लेस पर. तो इस तरह से जो ये हमारे प्लेस हैं वो क्या दिखाते हैं कि जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो बिना किसी डायरेक्शंस को देखे, बिना किसी चीज़ों को देखे अपने माइंड सेट के थ्रू नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने को, ताकि वो अपने को कंफर्टेबल फील करा पाएं और वहाँ पर जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बेटर होती है, सुटेबल होती है, वहाँ पर कुछ ईजिली टाइम अपना स्पेंड कर पाए. तो इसी पर बेस्ड बच्चे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इस पैसेज पर. फर्स्ट इज हु इज एन ornithologist and what do they say about birds? वो birds के बारे में क्या बताते हैं? Why are some birds called migratory birds? तो कुछ birds को ही migratory birds क्यों बोला जाता है? How long can migratory birds fly? Do the migratory birds fly single or in groups? How do these migratory birds remember their nest and where they are? Next है बच्चा
Find out words from the passage from these expressions. First is a measure of distance at sea for ships, sailors and sailing. Device to find directions with the needle always pointing to north. An area where birds and wild animals are protected and encouraged to breed. A half of the earth has divided by the equator. Next है बच्चा, name of the part of the speech of the following words with reference to the poem. poem के बेस पर like यहाँ पर flight word है, exactly, migratory, always, stand, in. तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है बच्चा, जिसमें आपने पैसेज के अंदर पोम को देखा, साथ में पैसेज हमारे पूरे पैराग्राफ के बेस पर, ताकि उनके बेस पर काफ़ी क्वेश्चन आंसर दिए थे, तो उनको कंप्लीट करना है समझते हुए, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ और अनसीन पैसेज को एग्जाम में भी इजीली कर पाएँ. तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है बच्चों. तो एक्सरसाइज है वो करेंगे खुद से कंप्लीट.